Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पे एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। इसे हम टू द पॉइंट पहल कह सकते हैं। इसके तहत हम करंट जीके के जो छोटे छोटे नोट्स है वो आपके बीच में लाएंगे और उनके बारे में पूरी डिटेल जो कि एग्जाम में आपके लिए आ सकती है उसके लिए वो आपके सामने लाएंगे। हम अपनी शुरुआत करते हैं इस समय के सबसे चर्चित सबसे जिसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। इसे हम नोवेल कोरोना वायरस कहे या फिर कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज 19 इसे हम कहते हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अगर हम ये बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम ये कहें, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आता है कि नोवेल कोरोना वायरस की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तो नोवेल कोरोना वायरस की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में नोवेल कोरोना वायरस की सबसे पहले शुरुआत या पहचान हुई थी। उसके बाद में अगर हम ये कहें तो सन 2002 के अंदर चाइना में यह वायरस पहली बार आया था और उस समय इसे जो नाम दिया गया था वो दिया गया था सार्स कोव फर्स्ट। इसे उस समय सन 2002 में सार्स कोव नाम दिया गया था। अब वर्तमान की अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो वर्तमान में जो ये कोरोना वायरस है ये उसी सार्स कोव का सेकंड भाग है और इसी कारण वैज्ञानिकों ने इसे सार्स कोव सेकंड नाम भी दिया है। अब अगर हम ये कहें कि सार्स की फुल फॉर्म क्या है, अगर हम ये कहते हैं सार्स की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों सार्स की जो फुल फॉर्म है वो है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है दोस्तों? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें एक्यूट का जो हिंदी होता है वो होता है तीव्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्स में एक्यूट की हिंदी रूपांतरण क्या है, तो उसका है तीव्र। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस है, उसके वायरस का नाम क्या है, तो दोस्तों इसके जो वायरस का नाम है वो है सार्स कोव सेकंड। क्योंकि ये सार्स कोव का फर्स्ट का सेकंड भाग है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे भी सार्स कोव सेकंड नाम दिया है। अब हमारे लिए अगला पॉइंट ये होता है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 के जांच के लिए जो वर्तमान में टेस्ट किया जा रहा है उस टेस्ट का नाम क्या है। तो कोविड-19 की जांच के लिए जो वर्तमान में टेस्ट किया जा रहा है उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। याद रखना दोस्तों, कोविड-19 की जांच के लिए जो वर्तमान में टेस्ट किए जा रहे हैं उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस एक जूनोटिक बीमारी है। कोरोना वायरस क्या है? एक जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी का अर्थ यह होता है कि ये जो बीमारी है, जूनोटिक बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। ये बीमारी मुख्यतः चमगादड़ में फैलने वाली बीमारी है। चमगादड़ में क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता हमसे ज्यादा होती है इसलिए वो इसे सहन कर पाते हैं, लेकिन इंसानों में प्रतिरोधकता क्षमता कम होने के कारण ये बीमारी ने इंसानों में एक महामारी का रूप ले लिया है। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो ये बताता है कि कोरोना वायरस के कुल कितने प्रकार है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोरोना वायरस के कुल कितने प्रकार है। तो कोरोना वायरस के याद रखना दोस्तों 7 प्रकार है। कोरोना वायरस के 7 प्रकार है, जो किस प्रकार है। ये पहला है H-CoV-229E, अगला है H-CoV-NL63, उससे अगला है H-CoV-OC43, उससे अगला है H-CoV-HKU फर्स्ट, उसके अलावा 5वां है सार्स, 6ठा है मैर्स और 7वां है जो वर्तमान में प्रचलित है कोविड-19 या सार्स सेकंड। उसके अलावा अगर हम आगे चले तो सवाल ये बनता है कि कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो मानव शरीर के श्वसन तंत्र यानी कि जो हमारा फेफड़ा है उसे प्रभावित करता है। कोरोना वायरस जो है वो मानव शरीर में फेफड़े को प्रभावित करता है। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो भारत में है कोरोना वायरस से संबंधित या किसी भी महामारी से बचने से संबंधित जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको जो अधिनियम बनाने का अधिकार देता है
वो हमारा है महामारी रोग अधिनियम 1897। महामारी रोग अधिनियम 1897 की जो धारा 2 है, इस चीज को याद रखना, धारा जो 2 है महामारी रोग अधिनियम 1897 की जो धारा 2 है, वो हमारे देश में जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको किसी भी प्रकोप से या किसी भी महामारी से बचने के लिए विशेष कानूनी अधिकार बनाने का, अधिनियम बनाने का अधिकार देता है। उसके अलावा अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं तो अभी हाल ही में जो गूगल है, गूगल ने भी कोरोना से जागरूकता के लिए या लोगों को कोरोना की जानकारी देने के लिए एक नई वेबसाइट की शुरुआत की है और उस वेबसाइट का नाम है google.com/covid19। गूगल ने वर्तमान में कोरोना से जागरूकता के लिए एक नई वेबसाइट की शुरुआत की है। उस वेबसाइट का नाम है google.com/covid19। उसके अलावा अगर हम अगला पॉइंट हमारे लिए ये भी बनता है कि जो कोरोना वायरस है उसको सबसे पहले महामारी किसने घोषित की और कब घोषित की गई। तो जो हमारा नोवेल कोरोना वायरस है उसको सबसे पहले महामारी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सबसे पहले महामारी घोषित की थी। और वो किस डेट को की थी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रख लेना। WHO ने कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को इसे एक महामारी के रूप में मान्यता दी। महामारी को दोस्तों हम एपिडेमिक बोलते हैं। ये चीज याद रखना कि कोविड-19 जो है वो एक एपिडेमिक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो WHO ने 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोना वायरस को एक महामारी के रूप में मान्यता दी, यानी नोवेल कोरोना वायरस जो है वो एक एपिडेमिक है, यानी कि एक महामारी है। एक बार हम अपने पॉइंटों को दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर हम ये कहें, सवाल बनता है कि कोरोना वायरस के कितने प्रकार हैं, तो कोरोना वायरस के दोस्तों 7 प्रकार हैं। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जो कोरोना वायरस है वो मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि किसी भी जो राज्य सरकार है या जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हें किसी भी प्रकोप से बचने के लिए या किसी भी महामारी से बचने के लिए हमारी जो महामारी रोग अधिनियम 1897 है, उसकी जो धारा 2 है, उनमें नियम बनाने का अधिकार देती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना से जागरूकता के लिए या कोरोना की जानकारी देने के लिए जो गूगल है, गूगल ने भी google.com/covid19 नाम से एक नई वेबसाइट की शुरुआत की है। उसके अलावा कोविड-19 एक एपिडेमिक है, यानी कि एक महामारी है। इसे WHO ने 11 मार्च 2020 को एक महामारी के रूप में मान्यता दी। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और ये जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 से संबंधित अलग अलग जो राज्य है भारत में, उन्होंने अलग अलग पहल की, अपने अलग अलग एप्स के द्वारा पहल की। तो हम अगर उनकी शुरुआत करें एप्स या कार्यक्रम के द्वारा पहल की, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कोविड-19 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ऐप रहा हमारे, वो रहा आरोग्य सेतु। अगर आरोग्य सेतु ऐप की हम बात करते हैं तो ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप था। आरोग्य सेतु भारत सरकार ने लॉन्च किया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मो जीवन कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो मो से बनता है ओ, तो मो जीवन कार्यक्रम जो है वो ओडिशा से शुरुआत इसकी की गई थी। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि ब्रेक टू चेन अभियान की अगर हम बात करें तो ब्रेक टू चेन अभियान की शुरुआत की गई है केरल राज्य से। हमारा अगला पॉइंट है नमस्ते ओवर हैंडशेक जो हमारा अभियान था, इस नमस्ते ओवर हैंडशेक की शुरुआत की गई थी कर्नाटक से। हम अगले पॉइंट की अगर देखते हैं तो इससे संबंधित हमारा अगला पॉइंट है महाकवच। और महाकवच से याद रखना दोस्तों, महा से बनता है महाराष्ट्र। तो महाकवच जो ये अभियान था कोविड-19 से संबंधित, इसकी शुरुआत की गई महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टीम 11 या T11 की अगर हम बात करें तो टीम 11 हमारी बनती है उत्तर प्रदेश की।
तो ये हमारे कोविड-19 से संबंधित पहल है। हम देखते हैं आरोग्य सेतु भारत सरकार का ऐप है, मोर जीवन कार्यक्रम ओडिशा का है, ब्रेक टू चेन अभियान केरल का है, उसके अलावा नमस्ते और हैंडशेक कर्नाटका का है, महाकवच महाराष्ट्र का है और T11 हमारा यूपी सरकार उत्तर प्रदेश का है। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अब हम अपने महत्वपूर्ण चीजों की ओर आते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है जो अभी फैला हुआ है, इसकी शुरुआत कब कहां से हुई थी। कोरोना वायरस की जो शुरुआत है वो हुई थी दिसंबर 2019 के अंदर। इसकी जो शुरुआत है वो दिसंबर 2019 में चीन के हुबई प्रांत का जो शहर है वुहान शहर, चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से हुई। आपके लिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई। किस देश से हुई? चीन से हुई। और किस प्रांत से हुई? अगर आपको प्रांत पूछे तो याद रखना हुबई प्रांत, और अगर आपको शहर पूछे तो याद रखना वुहान शहर। हम चलते अपने अगले पॉइंट की ओर और ये जानते हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी है। महामारी यानी कि एक एपिडेमिक है और ये एपिडेमिक भारत में महामारी अधिनियम 1897 के तहत इसके नियम बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों की अगर हम ये बात करते हैं तो सर्वप्रथम महामारी घोषित की थी WHO ने 11 मार्च 2020 को, ये पढ़ चुके हैं। उसके अलावा प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था, भारत में कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो था हरियाणा। हरियाणा ने इससे पहली बार महामारी घोषित की थी। उसके अलावा सवाल ये भी बनता है कि भारत में कर्फ्यू लगाने वाला जो पहला राज्य था वो था पंजाब। भारत में पंजाब के द्वारा पहली बार कर्फ्यू को लगाया गया था। हम इसके अलावा अपने जो अगला शब्द है उसके बारे में अगर बात करें तो ये सब चर्चा में रहा है, जिसका नाम है लॉकडाउन। अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो लॉकडाउन यानी कि पूर्णबंदी। अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो दुनिया में पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था, दुनिया में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने उन पर जब हमला हुआ था 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने 3 दिनों के लिए अपने देश में लॉकडाउन लगाया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो लॉकडाउन है, भारत में जो लॉकडाउन या पूर्णबंदी है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, भारत में जो लॉकडाउन है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। उसके अलावा सवाल ये भी बनता है कि जो भारत में लॉकडाउन है, भारत में लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है राजस्थान। तो भारत में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस महामारी की, तो कोरोना वायरस को महामारी सबसे पहले WHO ने 11 मार्च 2020 को घोषित की। उसके अलावा भारत में महामारी घोषित करने वाला पहला जो राज्य था वो हरियाणा था। उसके अलावा भारत में कर्फ्यू लगाने वाला जो पहला राज्य था वो था पंजाब। लॉकडाउन की बात करें तो दुनिया में पहला लॉकडाउन अमेरिका द्वारा 9/11 के हमले के बाद में 3 दिनों के लिए लगाया गया था। उसके अलावा भारत में जो लॉकडाउन है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लगाया जाता है और भारत में लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है राजस्थान। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ये हमारा पॉइंट है नंबर 15। हमारा 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि विश्व में कोरोना से सर्वाधिक मौतें किस देश में हुई है। तो विश्व में कोरोना से जो सर्वाधिक मौतें हुई है वो हुई है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में विश्व में कोरोना से सर्वाधिक मौतें हुई है। उसके अलावा अगला पॉइंट की हम बात करें तो विश्व में कोरोना से जो पहली मौत है, विश्व में कोरोना से पहली मौत हुई थी चीन के वुहान शहर में। कहां पर? चीन के वुहान शहर में हुई थी और उस पेशेंट का नाम था वेई सुइजियान, जिन्हें पेशेंट 0 भी कहा जाता है। उसके अलावा बात करें तो भारत में कोरोना से पहली मौत जो है वो कर्नाटक राज्य के अंदर हुई थी। भारत में कोरोना से पहली मौत कहां पे हुई थी? कर्नाटक राज्य के अंदर। अब बात करते हैं राजस्थान में कोरोना से पहली मौत। राजस्थान में कोरोना से पहली मौत हुई थी जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर के अंदर। अब बात करते हैं तो भारत में कोरोना का जो पहला मरीज है, भारत में कोरोना का पहला मरीज कहां पाया गया था? भारत में कोरोना का पहला मरीज पाया गया था
केरल के अंदर। राजस्थान में कोरोना का पहला मरीज कहाँ पाया गया था? और राजस्थान में कोरोना का पहला मरीज जो पाया गया था वो पाया गया था कहाँ पे? झुंझुनू जिले के अंदर। और अगर हम बात करें विश्व में कोरोना मुक्त पहला देश कौन सा बना? विश्व में कोरोना मुक्त पहला देश जो बना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। विश्व में कोरोना मुक्त पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। उसके अलावा भारत में कोरोना मुक्त जो पहला राज्य हमारा बना था वो बना था गोवा। भारत में कोरोना मुक्त जो पहला राज्य बना था वो बना था गोवा। उसके अलावा एक शब्द चर्चा में रहा जिसका नाम है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन जो हमारा शब्द चर्चा में रहा था, उस क्वारंटाइन शब्द का जो अर्थ होता है वो है 40। क्वारंटाइन का अर्थ 40 होता है। और उसका जो पहली बार उपयोग किया गया था वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। हम बात करते हैं एक शब्द और चर्चा में रहा जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी जो है उसका पहली बार प्रयोग जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था 1917-18 के अंदर। अब एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इसे। हम बात करें तो विश्व में कोरोना से सर्वाधिक मौत कहाँ पे हुई? अमेरिका में। विश्व में कोरोना से सर्वाधिक मौतें अमेरिका में। पहली मौत जो हुई थी वो चीन के वुहान शहर में हुई थी। उसके अलावा भारत में कोरोना से पहली मौत जो है वो कर्नाटक में हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्थान में कहाँ हुई? राजस्थान में हुई थी जोधपुर के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं भारत में कोरोना का जो पहला मरीज कहाँ मिला था? वो मिला था केरल में। राजस्थान में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला? झुंझुनू में। और इसके अलावा बात करें विश्व में कोरोना मुक्त पहला देश न्यूजीलैंड। भारत में कोरोना मुक्त पहला राज्य गोवा। उसके अलावा क्वारंटाइन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? 40। और पहली बार प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। और प्लाज्मा थेरेपी है उसका पहली बार प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917-18 में किया गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का इंपोर्टेंट टॉपिक था, नोवेल कोरोना वायरस। अब अगर आपने इस वीडियो को, अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी आगे ला सके। धन्यवाद।